Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today my topic is about beliefs of different religions. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मुख्तलिफ़ बिलीव्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सा रिलीजन मोनोथियस्ट है, कौन सा पॉलीथियस्ट है, कौन सा एथियस्ट है और एनिमिज़म किसे कहते हैं। दोस्तों अब इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे फॉर बिलीव्स है, मोनोथियज़म है, पॉलीथियज़म है, एथियज़म है और एनिमिज़म है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहिए कि मोनोथियज़म, पॉलीथियज़म, एथियज़म, एनिमिज़म किसे कहते हैं, तो दोस्तों वो अब एडवांस में मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि मोनोथियज़म किसे कहते हैं, मोनोथियस्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से रिलीजन्स हैं, कौन कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और इसके अलावा जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं छोटे छोटे जो कि आप लोगों के फ्यूचर एग्ज़ाम्स में काम आते हैं, इसके अलावा फ्यूचर जो आप लोग डिबेट्स करते हैं उनमें भी आप लोगों के काम आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं मोनोथियज़म की तरफ। दोस्तों मोनोथियज़म वो लोग होते हैं जो एक ही खुदा पर यकीन रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम्स, ज्यूज़ और क्रिश्चियन। दोस्तों ये तीनों जो रिलीजन्स है ये एक ही खुदा को मानते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो मुस्लिम और ज्यूज़ जो है ये एक ही खुदा पर यकीन रखते हैं, जो कि क्रिश्चियन जो है उसने अपने लिए जो गॉड है वो 3 हिस्सों में तकसीम किया है, ठीक है, 3 पार्ट्स है उसके। पॉलीथियज़म, दोस्तों पॉलीथियज़म जो है इसमें इसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो एक से ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं, उनके डिफरेंट गॉड्स होते हैं, गॉडेस होते हैं, ठीक है, जैसा कि हिंदू हो गए, ओल्ड ग्रीक हो गए, इजिप्शियन हो गए। तो ये जो इसके अलावा भी बहुत से रिलीजन है जो कि पॉलीथियस्ट हैं, लेकिन ये मेजर है। एथियज़म, दोस्तों ये वो लोग होते हैं जो कि बिल्कुल खुदा को मानती ही नहीं है, किसी भी खुदा को ये नहीं मानते, कहते हैं कि जो भी इस दुनिया में हो रहा है ये खुद से हो रहा है, ठीक है, उसको कोई इसको ऑपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। दोस्तों तीसरे नंबर पर है एनिमिज़म। दोस्तों ये एक ऐसा अकीदा है जिसके फॉलोअर्स कहते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, जितने भी जो नेचुरल थिंग्स हैं सब में सॉल्व होता है, ठीक है, सब में रूह होती है। हमें चाहिए कि हम रूह की इबादत करें, ठीक है, हम रूह की वर्शिप करें, ठीक है। मेन जो उनका ओरिजिन है वो है सॉल्व, ठीक है। तो दोस्तों अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ कि मोनोथियज़म किसे कहते हैं, पॉलीथियज़म किसे कहते हैं, पॉलीथियस्ट किसे कहते हैं, एनिमिज़म किसे कहते हैं, ये कौन कौन से रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आते हैं सबसे पहले मोनोथियज़म की तरफ। Monotheism is a belief that there is only one God, अल्लाह। दोस्तों मोनोथियज़म जो है ये एक ऐसा अकीदा है जिसके फॉलोअर्स कहते हैं कि एक ही खुदा है, ठीक है, वो एक ही खुदा पर यकीन रखते हैं, ठीक है। द पीपल हु बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड आर कॉल्ड मोनोथियस्ट, ठीक है, जो लोग एक खुदा पर यकीन रखते हैं वो मोनोथियस्ट कहलाते हैं। दोस्तों मोनोथियस्ट रिलीजन कौन कौन से हैं? देयर आर 3 मेन रिलीजन्स मोनोथियस्ट रिलीजन, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। दोस्तों अब आते हैं थोड़ा सा जुडाइज्म को एक्सप्लेन करते हैं, फिर क्रिश्चियनिटी को, फिर इस्लाम को एक्सप्लेन करते हैं। जुडाइज्म, दोस्तों इसकी शुरुआत 400 BC से हुई थी, ठीक है। बिलीव इन ओनली वन गॉड, दोस्तों ये जो यहूदी है ये एक ही खुदा को मानते हैं। देयर इज़ नो अदर गॉड, इनका ये कहते हैं कि एक ही खुदा के सिवा कोई दूसरा महबूद नहीं है, ठीक है, कोई दूसरा खालिक मालिक राज़िक, ठीक है, नहीं है, कोई दूसरा हमें नुकसान व नफ़ा नहीं पहुंचा सकता। एक ही है जो जिसने हमें पैदा किया है, जो हमें पाल रहा है और जो हमें इस दुनिया से रुखसत करेगा, ठीक है।
गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स विदाउट एनी हेल्प। कहते हैं कि गॉड ने इस दुनिया को बगैर किसी की मदद के पैदा किया है, ठीक है। गॉड डजंट हैव एनी स्ट्रक्चर बॉडी पिक्चर। दोस्तों इनका मानना है कि खुदा का कोई, गॉड का कोई पिक्चर बॉडी या स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। गॉड कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पर्सन। दोस्तों कहते हैं कि गॉड को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, कि ये एक हो गया, ये दो हो गए, तीन तीसरे हो गए, जैसा कि ये क्रिश्चियनिटी में है, ठीक है, ट्रिनिटी जो कि उसका एक अकीदा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम गॉड को डिवाइड नहीं कर सकते, ये यहूदियों का मानना है, ठीक है। दोस्तों अब आते हैं हॉली बुक्स ऑफ जू। द हॉली बुक ऑफ जू इज़ तौराह, ठीक है। तौरात जो कि उर्दू में तौरात कहलाता है, ठीक है। हॉली प्लेस, देयर वाज अ हॉली प्लेस टेम्पल इन जेरूसलम which was destroyed by Romans in 79 AD. Now there is only a wall is remaining which is also called Wailing Wall, which is the part of the temple ruins. Nowadays Jew worship in front of Wailing Wall. दोस्तों हॉली प्लेस की अगर बात की जाए तो उनका हॉली जो प्लेस है वो है जेरूसलम में। तो दोस्तों कहते हैं कि जेरूसलम में इनकी एक बड़ा टेम्पल था, ठीक है, जिसको रोमन्स ने डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है, कब 79 AD में, ठीक है। नाउ देयर इज़ ओनली, दोस्तों अब वहाँ पर सिर्फ एक दीवार है, ठीक है, जिसके सामने अब ये लोग जाके क्या करते हैं, इबादत करते हैं, अपनी गॉड की इबादत करते हैं, ठीक है। ये लोग चाहते हैं कि हम उस टेम्पल को दोबारा से रिपेयर करें, ठीक है, बनाएं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं मुस्लिम्स हैं वो उनको अलाउ नहीं करते, ठीक है। उनका प्रेशर है, दुनिया के जितने भी मुस्लिम्स हैं वो इनके ख़िलाफ़ है, इसलिए वो न्यू टेम्पल नहीं क्रिएट कर सकते वहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट ज्यूज़। तो अब आते हैं दोस्तों क्रिश्चियनिटी की तरफ। क्रिश्चियंस आर मोनोथियस्ट बट दे बिलीव इन अ ट्रिनिटी, मीन गॉड हैज़ 3 पार्ट्स। दोस्तों क्रिश्चियंस जो है ये भी मोनोथियस्ट है, लेकिन ये क्या बिलीव रखते हैं, ट्रिनिटी पर, ठीक है, कि गॉड के 3 हिस्से हैं, ठीक है। ट्रिनिटी ये जो सिंबल है ये ट्रिनिटी का सिंबल है, ठीक है। दे बिलीव दैट जीसस इज द सन ऑफ गॉड, गॉड हिमसेल्फ, ठीक है, हॉली स्पिरिट। दोस्तों यहाँ पे मैं मज़ीद नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये रिलीजियस बातें होती हैं, इनमें हमें डीप नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर लोग माइंड करते हैं, बुरा मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं डीप नहीं जाना चाहता कि ये क्यों ट्रिनिटी पर यकीन रखते हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है, कि ये गलत है या ठीक है। दे डज नॉट बिलीव दैट क्राइस्ट जीसस इज़ द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, द मैसेंजर ऑफ गॉड। दोस्तों ये अकीदा नहीं रखते कि ये नबी है, पैगंबर है, ठीक है। ये कहते हैं कि जीसस खुद गॉड है, ठीक है। कभी कहते हैं कि ये गॉड का बेटा है, ठीक है। कभी कहते हैं कि स्पिरिचुअल हॉली स्पिरिट है, ठीक है। तो दोस्तों अब आते हैं इनकी हॉली बुक की तरफ। हॉली बुक, द हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियन इज़ बाइबल। दोस्तों ईसाइयों का हॉली बुक जो है वो है बाइबल, ठीक है। हॉली प्लेस, द हॉली प्लेस ऑफ क्रिश्चियन इज़ जेरूसलम वेयर द वर्जिन मैरी मरियम स्पेंट हर चाइल्डहुड। दोस्तों कहते हैं कि हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी वो जेरूसलम से ताल्लुक़ रखती थी, ठीक है। उनने अपना बचपन जो था वो जेरूसलम में गुजारा था, ठीक है। तो इसलिए ये मुक़द्दस प्लेस है यह क्रिश्चियंस का, ठीक है। ये उनकी माँ है, ठीक है, क्रिश्चियंस की माँ है मैरी, ठीक है, वर्जिन मैरी, ठीक है। तो इसलिए उसकी हॉली प्लेस है, ठीक है। मुस्लिम, दोस्तों अब आते हैं मुस्लिम्स की तरफ जो कि मोनोथियस्ट है, प्योर मोनोथियस्ट है, ठीक है। Muslims, all Muslims are monotheists. They believe that God is omnipotent, omnipresent, omniscient, alone. दोस्तों मुसलमान क्या कहते हैं कि अल्लाह क्या है,
omnipotent है, ठीक है। omnipotent मीन नोइंग एवरीथिंग, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, ठीक है। सब चीज़ पर उसकी कुदरत है, सब चीज़ उनकी कंट्रोल में है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है ओमनी प्रेजेंट। दोस्तों अल्लाह ताला हर जगह पर मौजूद है, ठीक है। तीसरे नंबर पर है ओमनिसेंट। दोस्तों अल्लाह ताला अनलिमिटेड पावरफुल है, अल्लाह ताला पावरफुल है। सबसे पावरफुल कौन है? अल्लाह ताला है, ठीक है। जो भी करता है अल्लाह करता है, जैसा भी करता है, जैसा चाहता है वैसा करता है, ठीक है। कुन फयकुन, ठीक है। अलोन है, अकेले है, जो भी करता है अकेला करता है, ठीक है। किसी की हेल्प की उसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई उसकी इबादत करता है तो भी गुड, अगर उसकी इबादत भी नहीं करता तो भी गुड, ठीक है। उसकी किसी की परवाह नहीं है, ना उसका कोई बेटा है, ना वो किसी का बेटा है, ना उसका कोई बराबर है, ठीक है। तो दोस्तों ये मुसलमानों का अकीदा है। तो दोस्तों अब आते हैं हॉली बुक की तरफ। द हॉली बुक ऑफ मुस्लिम इज़ कुरान। मुसलमानों का हॉली बुक कुरान है, ठीक है। हॉली प्लेस, द फर्स्ट प्लेस ऑफ मुस्लिम वाज जेरूसलम एंड द मक्का एंड देन मक्का एंड मदीना। दोस्तों सबसे पहले जो मुसलमानों का हॉली प्लेस था वो कौन सा था? जेरूसलम था, ठीक है। किबला अव्वल, जिस तरफ मुसलमान सजदा करते थे, ठीक है, उसको किबला अव्वल कहते हैं, जो कि बैतुल मुक़द्दस था जेरूसलम में, ठीक है। एंड द मक्का एंड देन मक्का एंड मदीना, और उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने अल्लाह ताला ने उनका जो सजदागाह था वो चेंज कर दिया, जेरूसलम से मक्का और मदीना कर दिया, ठीक है। अब लोग सजदा मक्के की तरफ करते हैं और हॉली प्लेस, सेकंड हॉली प्लेस जो है वो है मक्का, ठीक है। दोस्तों ये थे तीन बड़े बड़े मोनोथियस्ट रिलीजन। दोस्तों अब आते हैं पॉलीथियस्ट रिलीजन्स की तरफ कि पॉलीथियस्ट रिलीजन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आते हैं पॉलीथियज्म की तरफ। पॉलीथियज्म बिलीफ इन मैनी गॉड्स। दोस्तों पॉलीथियज्म जो है इसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो एक से ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं, गॉड और गॉडेस पर यकीन रखते हैं। द पीपल हु बिलीव इन मैनी गॉड्स आर कॉल्ड पॉलीथियस्ट। दोस्तों वो लोग जो एक से ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हो उसे क्या कहते हैं? पॉलीथियस्ट कहते हैं। दोस्तों अब आते हैं पॉलीथियस्ट रिलीजन्स की तरफ। देयर आर मैनी पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स बट द मेजर आर गिवन बिलो। दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे रिलीजन्स हैं जो कि पॉलीथियस्टिक है, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो मेजर पॉलीथियस्टिक रिलीजन हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले है हिंदुइज़्म, दूसरे नंबर पर है एंशिएंट ग्रीक्स, और तीसरे पर है इजिप्शियन और फिर रोमन, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं हिंदुइज़्म की तरफ। Hinduism is a polytheistic religion. The followers of Hinduism follows many god and goddesses. दोस्तों हिंदुइज़्म जो रिलीजन है ये पॉलीथियस्टिक रिलीजन है, ये एक से ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा खुदाओं के अलावा उनकी कुछ देवियाँ भी हैं, ठीक है, गॉडेसेस जिसे कहते हैं। तो दोस्तों आते हैं उनकी गॉड्स की तरफ और गॉडेसेस की तरफ कि उनके गॉड और गॉडेसेस कितने हैं। दोस्तों एक आर्टिकल में मैंने देखा था, वहाँ पर उसने एक रेफरेंस दिया था एक बुक का कि उनकी जो रिलीजियस बुक है उसमें लिखा था कि हिंदू जो है वो 33 मिलियन गॉड्स पर बिलीव रखते हैं, ठीक है। उनके 33 मिलियन गॉड है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ेंगे 3 मेजर गॉड्स ऑफ हिंदूज, ठीक है। देयर आर मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ हिंदूज बट द मेजर गॉड्स एंड गॉडेसेस आर गिवन बिलो। गॉड्स, देयर आर 3 मेजर गॉड्स ऑफ हिंदूज। दोस्तों हिंदुओं के 3 मेजर गॉड्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है विष्णु द क्रिएटर, दूसरे नंबर पर है शिवा द प्रिजर्वर, तीसरे नंबर पर है ब्रह्मा द डिस्ट्रॉयर, ठीक है। And the 3 gods created a god which is called yakshas, ठीक है। दोस्तों
हिंदुओं के नज़दीक उनके जो मेजर 3 गॉड हैं, उन्होंने मिलकर एक और गॉड बनाया, ठीक है, उसको कहते हैं यक्षास, ठीक है। फर्स्ट वन है विष्णु, जो कि क्रिएट करता है, ह्यूमन बीइंग्स को क्रिएट करता है, जो कि जितनी भी क्रिएशन होती है वही क्रिएट करता है विष्णु, और प्रिजर्व करता है शिवा, और उसके बाद डिस्ट्रॉय करता है ब्रह्मा, ठीक है। और उनका जो उनके मिलाप से उन्होंने मिलकर जो गॉड बनाया है उसको यक्षास कहते हैं। अब आते हैं गॉडेसेस की तरफ कि उनकी गॉडेसेस कितनी हैं। देयर आर 3 मेजर गॉडेसेस ऑफ हिंदूज। दोस्तों हिंदुओं की 3 मेजर गॉडेसेस है। लक्ष्मी द वाइफ ऑफ ब्रह्मा, पार्वती द वाइफ ऑफ शिवा, सरस्वती द वाइफ ऑफ विष्णु। दोस्तों लक्ष्मी जो थी वो ब्रह्मा की वाइफ थी, पार्वती जो थी वो शिवा की वाइफ थी, और सरस्वती जो थी वो विष्णु की वाइफ थी, ठीक है। दोस्तों ये था हिंदुइज्म। दोस्तों अब आते हैं एंशिएंट ग्रीक्स की तरफ। दे बिलीव इन मैनी गॉड्स। दोस्तों ये भी पॉलीथियस्ट थे और एक से ज़्यादा खुदाओं और देवियों पर यकीन रखते थे, बिलीफ रखते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द गॉड ऑफ वॉर, द गॉड ऑफ विजडम, द गॉडेसेस ऑफ रिवर, द गॉडेसेस ऑफ लव, द गॉड ऑफ रेन, स्नो, डिस्ट्रक्शन, हैप्पीनेस, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये थी एंशिएंट ग्रीक्स। इन लोगों का भी हर एक काम के लिए एक अलग होता था, एक अलग गॉड था, ठीक है। जैसा कि जंगों के लिए उसका जो गॉड था वो था गॉड ऑफ वार, और इसके अलावा विजडम का जो था वो था दो गॉड ऑफ विजडम, और लव का जो थी वो थी देवी, ठीक है, द गॉडेस ऑफ लव, ठीक है। गॉडेस ऑफ रिवर जो दरियाओं पर काबू रखती थी, ठीक है। तो इसकी तरह से हर चीज़ का उनका एक अपना होता था, ठीक है। दोस्तों अब आते हैं इजिप्शियन की तरफ। इजिप्शियन दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने मिस्र में 3 बड़े बड़े बुद्ध देखे होंगे, ठीक है, जो कि पहाड़ की शक्ल में है। तो दोस्तों इससे जाहिर होता है कि वो भी पॉलीथियस्ट से एक से ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखते थे। उनका भी तकरीबन हर चीज़ के लिए अलग होता था, लेकिन जो 3 बड़े खुदा थे वो आप लोग मिस्र में अब भी मौजूद हैं। उनकी स्टैचूज़ जो कि पहाड़ में बड़े बड़े पहाड़ है वहाँ पर उसकी शक्लें मौजूद है, ठीक है। रोमन्स दोस्तों, रोमन भी इसी तरह से पॉलीथियस्ट है, उनका भी हर चीज़ के लिए अलग होदा हुआ करता था, ठीक है। दोस्तों मेरा मतलब है आप लोगों को पॉलीथियज्म, मोनोथियज्म, एथियज्म, एनिमिज्म के बारे में समझाना। तो दोस्तों ये इन पर इजिप्शियन और रोमन्स पर मैंने इसलिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की कि आप लोगों का मैंने यहाँ पे हमारा जो मकसद था वो था आप लोगों का आइडिया क्लियर करना कि पॉलीथियज्म किसे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आते हैं एनिमिज्म की तरफ कि एनिमिज्म किसे कहते हैं। एनिमिज्म ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट पोजेस सोल्स। दोस्तों एनिमिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है, रिलीजन जो है, बिलीव जो है, वो कहते हैं कि जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं उन सब के सब में सॉल्व होता है, ठीक है। सॉल्व मीन रूह होता है, ठीक है। एनिमिज्म बिलीव इन सॉल। दोस्तों इनका अकीदा किस चीज़ में है? सॉल में है, एंड द वर्शिप ऑफ सॉल। दोस्तों और ये किस चीज़ की वर्शिप करते हैं? सॉल की वर्शिप करते हैं, रूह की वर्शिप कहते हैं। एनिमिस्ट सेज दैट एवरीथिंग आर अलाइव। दोस्तों एनिमिस्ट कहते हैं कि जितने भी चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, या इसके अलावा स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं, प्लांट्स हैं, रिवर्स हैं, वेदर सिस्टम है, एयर है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में रूह होता है, ठीक है। हमें वो कहते हैं कि हमें रूह की इबादत करनी चाहिए, ठीक है। सॉल इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एनिमिज्म में क्या इम्पोर्टेंट होता है? सॉल इम्पॉर्टेंट होता है। अब आते हैं एथियज्म की तरफ। एथियस्ट आर दोज पीपल हु बिलीव हु डजंट बिलीव इन एनी गॉड। दोस्तों एथियस्ट वो लोग होते हैं जो कि किसी भी गॉड में, किसी भी खुदा पर यकीन नहीं रखते, ठीक है। वो कहते हैं कि जो भी हो रहा है इस दुनिया में वो खुद बहुत हो रहा है, इसका करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब एक पेन, पेंसिल, एक
छोटे से छोटा चीज़ भी खुद वजूद में नहीं आ सकता, तो ये दुनिया कैसे खुद ब खुद वजूद में आ सकती है? एक खूबसूरत इंसान, एक खूबसूरत चेहरा, एक एनिमल, एक प्लांट कैसे खुद ब खुद वजूद में आ सकता है? ठीक है। द लार्जेस्ट एथियस्ट कंट्री इज चाइना। दोस्तों, जो सबसे बड़ी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एथियस्ट की, वो है चाइना। ठीक है। फ्रॉम सम ईयर्स द कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फोर्सिंग मुस्लिम्स टू चेंज देयर रिलीजन। दोस्तों, कई सालों से जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जब से उनकी हुकूमत आई है, वो मुस्लिम्स को फोर्स कर रहे हैं कि आप लोग अपना रिलीजन चेंज करें। इवन दे बैंड कुरान, परफॉर्मिंग प्रेयर्स, मस्जिद वर क्लोज्ड, हिजाब वर बैंड। दोस्तों, कहते हैं, रियलिटी है, आप लोग नेट पर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने कुरान को बैन किया है चाइना में। ठीक है। जिसके साथ कुरान पकड़ा गया, ठीक है, जो तिलावत करेगा कुरान की, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। परफॉर्मिंग प्रेयर और कोई भी कुलमकुला नमाज नहीं पढ़ सकता चाइना में। मस्जिद वर क्लोज्ड। दोस्तों, मसाजिद को वहाँ पे बंद किया जा रहा है। हिजाब वर बैंड, और हिजाब पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ठीक है। जो लड़की भी हिजाब पहनकर बाहर आएगी, उसकी रेप कर दिया जाएगा। ठीक है। वो अलाउड है, कोई भी उस पर एक्शन नहीं लेगा। ठीक है। उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसकी असमत दरी की जाएगी। मोर एवर मैनी मुस्लिम वर किल्ड। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे मुस्लिम्स को वहाँ पर मार दिया गया। ठीक है। जेलों में डाल दिया गया। बहुत से बच्चे जो है उसको बंद कर दिया गया है, उनको तालीमात दे रहे हैं एथियज़्म के। ठीक है। उनको गैर मुल्हिद बनाया जा रहा है, इर्रिलीजियस बनाया जा रहा है उनको बाय फोर्स। ठीक है। एंड मैनी मुस्लिम वुमेन्स वर रेप्ड इन चाइना। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सी लड़कियां, बहुत सी औरतें, आप सोच भी नहीं सकते, वहाँ उनकी इज्जतें लूट ली गई। ठीक है। इस दीन की वजह से कि आप लोग इसको छोड़ें। ठीक है। आप हिजाब न पहने, टोपी वहाँ पर टोपी पहनना वहाँ पर पाबंदी है। ठीक है। तो दोस्तों, इसके अलावा एंड द प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, अभी भी ये काम वहाँ पे हो रहा है, मुसलमानों के साथ ये हाई हैंडेडनेस हो रहा है, जारी है। अभी भी मुसलमानों को वहाँ पर किल किया जा रहा है, उनकी औरतों की इज्जतें लूटी जा रही है। ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी आप लोग व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।